स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। साथियों, चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। सैंदव संस्कृति के विनाश के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता भी कहा गया। आर्यों का इतिहास हमें वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण है। आर्य कई जनों में विभक्त थे। ये 5 जन अनु, दुहुम, यदु, पुरु, तुर्वस, इन्हें पंचन कहा गया है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक सभ्यता को हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। किसने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है, अर्थात आर्य मध्य एशिया से भारत आए हैं? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी संपूर्णानंद, ऑप्शन सी बीजी तिलक, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। आर्यों का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या उच्च कुल होता है। आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। इसको खूब ध्यान से पढ़ना। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वह वैदिक सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। मैक्स मूलर ने कहा है आर्य का निवास स्थान मध्य एशिया है। संपूर्णानंद ने कहा है आर्य आल्प्स पर्वत से भारत आए हैं। बीजी तिलक ने कहा है आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा है आर्य तिब्बत से भारत आए हैं। सबसे जो प्रचलित मत है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए और पंजाब के क्षेत्र में बसे। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि था। निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता की जानकारी के कौन से स्रोत हैं? ऑप्शन ए साहित्यिक स्रोत, ऑप्शन बी पुरातात्विक स्रोत, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बोगजकोई अभिलेख, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है तथा इसी से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सफलता मिली। यह सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। 2 कबीले खत्ती और मितत्री के बीच संधि का उल्लेख इसी बोगजकोई अभिलेख में है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित है। यह किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए वितस्ता झेलम नदी, परुष्णी रावी नदी, विपाशा व्यास नदी, शतुद्री सतलज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परुष्णी रावी नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे वर्णित नदी सिंधु नदी है। वैदिक नदी कूबा अफगानिस्तान की है।
हाइडेस्पीच का युद्ध, सिकंदर व पंजाब के शासक पोरस के बीच वितस्ता झेलम नदी पर लड़ा गया। वितस्ता जो है वह प्राचीन नदी है। वितस्ता का नया नाम झेलम नदी है। आर्यों का प्रसिद्ध कबीला भरत था। भरत ने दसराग युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया। भरत कबीले का शासक सुदास था, जिसने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इसी कारण विश्वामित्र ने अनार्यों का साथ दिया। अब कुछ प्राचीन नदियां हैं व उनके नए नाम। सदानीरा, गंडक, कूबा का नया नाम, काबुल, सरस्वती का नया नाम, घग्गर, वितस्ता का नया नाम, झेलम, परसुणी का नया नाम, रावी, विपाशा का नया नाम, व्यास, शतुत्री का नया नाम, सतलज। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए कुल, विश्व, ग्राम, जन, राष्ट्र। ऑप्शन बी कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ऑप्शन सी कुल, जन, विश्व, ग्राम, राष्ट्र। ऑप्शन डी कुल, राष्ट्र, ग्राम, विश्व, जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ऑप्शन वी। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रधान विश्वपति, जन का शासक राजन। कई कुल मिलकर या परिवार मिलकर ग्राम बनते हैं। ऋग्वेदिक या पूर्व वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? समिति, सभा, विदत या विधव या वली। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विदत या विधव। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इनका अध्यक्ष ईशान कहलाता है। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। विदत या विधव उपज या लूट का बंटवारा, बलि स्वेच्छा से दिया गया कर। समिति और सभा का उल्लेख ऋग्वेद में, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में भी हुआ है। पूर्व वैदिक कालीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट, समाज समतावादी था अर्थात भेदभाव कम था। सेकंड, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म आधारित थी। थर्ड, पितृसत्तात्मक परिवार था। फोर्थ, दहेज प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, पुनर्विवाह प्रचलित था। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड सत्य है। ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सत्य है। ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट सत्य है। ऑप्शन डी सभी चारों सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी सत्य हैं। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित है। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था, जिसे निशाका कहा गया। गायों को अघन्या कहा गया। वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति गाय थी। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के कांकड़ी कहलाते थे। चांदी के सिक्कों को करसापण कहा गया है। वैदिक काल में हल के लिए अर, करगा के लिए तसर कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन में कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अमाजू, ऑप्शन बी बहेतु, ऑप्शन सी सिक्ता, ऑप्शन डी नीवी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वहेतु, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। लंबे समय तक विवाह न करने वाली कन्याओं को अमाजू कहा गया। ऋग्वैदिक कालीन अन्य विदुषी महिलाएं
आपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वसारा। परिधानों के नीचे पहने जाने वाले अधोवस्त्र को नीवी कहा जाता था। आर्यों के परिधानों को 3 भागों में बांटा गया है। वास, शरीर के ऊपर धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र। अधिवास, कमर के नीचे धारण किए जाने वाला वस्त्र। उष्णीय पगड़ी को बोलते थे। उत्तर वैदिक काल की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? फर्स्ट, उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं। सेकंड, आर्यों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। थर्ड, चित्रित धूसर मृदवांड तथा लोहा इस काल की विशिष्टता है। वर्ण जन्म आधारित, जो कि ऋग्वैदिक कालीन में कर्म आधारित थी। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड गलत है। ऑप्शन बी फोर्थ गलत है। ऑप्शन सी थर्ड सेकंड गलत है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, सभी उत्तर वैदिक कालीन की विशेषताएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। आर्य अब पंजाब क्षेत्र से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गए थे। पशुपालन की जगह कृषि को महत्व दिया। प्रमुख व्यवसाय कृषि। उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। उत्तर वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यव्रत कहा गया। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का प्रमाण मिलता है। निम्न में से कौन सी उत्तर वैदिक कालीन की विशेषता है? ऑप्शन ए आश्रम व्यवस्था की शुरुआत। ऑप्शन बी राजा का महत्व बढ़ा, सभा और समिति का महत्व कम हो गया। ऑप्शन सी नियमित रूप से कर लिया जाने लगा। ऑप्शन डी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। इसमें ये सभी सही हैं, ये सभी सही हैं। 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक, सन्यासी 75 से 100 वर्ष तक। गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। राजा का पद वंशानुगत हो गया था। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा मिलती है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन है। गृहस्थ आश्रम में ही 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से मुक्ति पाने का संस्कार करना पड़ता है। महिलाओं को सभा की सदस्यता से वंचित किया गया। उत्तर वैदिक कालीन में नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सेलूस। ऑप्शन बी व्रात्य तथा निषाद। ऑप्शन सी इव्य। ऑप्शन डी श्वेताश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलूस। व्रात्य तथा निषाद क्या है? ये अनार्य जनजाति थी। इव्य क्या है? धनवान व्यक्ति को कहा जाता था। श्वेताश्वर क्या है? यह एक उपनिषद है। संगीत तथा नृत्य मनोरंजन के साधन थे, इन्हें सेलूस कहा गया है। व्रात्य तथा निषाद अनार्य जनजाति थी। वैदिक संस्कृति का पालन नहीं करने के कारण इन्हें अनार्य कहा गया। संपत्ति पर एकाधिकार की प्रवृत्ति उभरी। धनवान व्यक्ति को इव्य कहा गया। श्वेताश्वर यह एक उपनिषद है जो रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उनका शिव के रूप में वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में कितने यज्ञों की चर्चा मिलती है? तो ऑप्शन बी 4। कौन कौन से यज्ञ? उत्तर वैदिक काल में 4 यज्ञों की चर्चा मिलती है। राजसूय यज्ञ, इसको हम प्रतिष्ठा यज्ञ भी बोलते हैं, प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। इस यज्ञ के दौरान राजा सोम ग्रहण करता था तथा रत्निनों के घर जाता था। वाजपेयी यज्ञ में शक्ति प्रदर्शन
तथा रथ दौड़ इसी यज्ञ से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार, अग्निष्टोम यज्ञ पशु बलि इसी यज्ञ से संबंधित है। अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। अग्नि देवता को ही मध्यस्थ का देवता भी कहा जाता था। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ? ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी सूत्र काल में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में विवाह की दो विधियां प्रचलित थीं, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी, प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण का पुरुष। मैत्री, गार्गी, कात्यायनी यह विदुषी महिलाएं हैं। पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई थी। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्मदेव, पितृ, नृत्य या मनुष्य, भूत यज्ञ या बलि। इन सभी का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेदिक काल में प्रधान देवता की पहचान करें। ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सूर्य। यहाँ पे अग्नि होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र की स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, शक्तिशाली किलों को ढहाने वाला। अग्नि को मध्यस्थ का देवता भी कहा गया। इनके बारे में 200 श्लोक कहे गए। दूसरे प्रमुख देवता थे। इन्हें पथ का निर्माता भी कहा जाता है। वरुण को वर्षा के देवता, तीसरे प्रमुख देवता। सवित्र चमकता सूर्य से संबंधित है। मित्र उगता सूर्य से संबंधित है। अन्य देवता कौन कौन से थे? अश्विन को चिकित्सा के देवता कहा गया। पूषण को पशुओं और औषधि के देवता कहा गया। सोम वनस्पति के देवता कहा गया। यहाँ पे पूषण की जगह पूषण होगा। अब उत्तर वैदिक काल में प्रधान देवता की पहचान करें। ऑप्शन ए प्रजापति, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी रुद्र, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सृजन के देवता, विष्णु पोषण एवं रक्षक के देवता, रुद्र पशुओं के देवता, वरुण जल के देवता। वरुण को ही ऋतस्य गोप भी कहा गया है। पूषण शूद्रों के देवता। उत्तर वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ, यज्ञ और कर्मकांड, प्रकृति पूजा और भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। उत्तर वैदिक आर्यों का धर्म यज्ञ और कर्मकांड था। वैदिक युग में यव कहा जाता था। गेहूं, जौ, चावल इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ। वैदिक युग में यव को जौ कहा गया है, चावल को व्रीहि कहा गया है। साथियों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो आती रहेंगी और आपको मिलती रहेंगी। जितने भी हम इसमें फैक्ट करवा रहे हैं वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन फैक्ट को बिल्कुल रट लेना, इससे हटके कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और आएगा जिसका नाम वैदिक साहित्य होगा, जिसमें हम वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे। धन्यवाद।